यूपी में एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। यूपी पुलिस ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया और बड़ी खबर इस बारे में यह है कि अब एनकाउंटर की वीडियोग्राफी करानी होगी। एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियार भी फौरन सरेंडर करना होगा। उनकी जांच की जाएगी। मुठभेड़ में मौत होने पर 2 डॉक्टर्स की टीम मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे और उसकी भी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस का एक नया सर्कुलर आया है, जिसमें नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुठभेड़ की वीडियोग्राफी कराना जरूरी होगा ताकि जरूरी तथ्य पेश किए जा सके, जिसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। मुठभेड़ में शामिल हथियार भी सरेंडर करना होगा। जहां एनकाउंटर हुआ है वहां की वीडियोग्राफी भी जरूरी होगी। इसके अलावा घटनास्थल की डिटेल फोटोग्राफी की जाएगी। मुठभेड़ में इस्तेमाल हथियार भी सरेंडर करने होंगे। पोस्टमार्टम जब होगा उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। ये सभी चीजें सुनिश्चित की जाएंगी एनकाउंटर के वक्त और उसके बाद भी। मृतक का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स की टीम करेगी। मृतक के परिवार को फौरन सूचना भी देनी होगी। इसके अलावा अपराधी और पुलिस दोनों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। जहां मुठभेड़ हुई उस थाना क्षेत्र को जांच का अधिकार नहीं होगा। मुठभेड़ में शामिल अफसर से 1 रैंक ऊपर के अफसर जांच करेंगे इस पूरे मामले की और मजिस्ट्रेट जांच में सारे सबूत उपलब्ध कराने होंगे। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये अलग तरीके का फरमान और वो भी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवाल पर, लेकिन विपक्ष अभी कह रहा है कि गलती मान ली। देखिए अर्पिता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर सियासत हो रही थी, साफ तौर से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर एनकाउंटर को लेकर सवाल कर रही थी कि एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो सर्कुलर है ये माना जा रहा है एक पारदर्शिता और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई दिखा रहा है कि किस तरीके से वो एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं। इस सर्कुलर में अगर आप देखिए साफ तौर से कहा गया है कि अब वीडियोग्राफी होगी, यानी एनकाउंटर जहां पर होगा वहां पर वीडियोग्राफी की जाएगी, उसकी अलग अलग सीडी बनाई जाएंगी। यहाँ तक जो मृतक अगर होगा तो उसके परिवार को तुरंत सूचना दी जाएगी। यही नहीं, फॉरेंसिक और ब्लास्टिक टीम की जो रिपोर्ट्स है वो भी अलग अलग तैयार होगी। तो ये सारी चीजें, हालांकि इससे पहले भी इस प्रक्रिया में ये चीजें रही हैं, लेकिन इसको अब यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार पेश कर रही है। और साफ तौर से उस स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल पे सवाल घेरे जा रहे हैं, चाहे बहराइच की घटना हो या इससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ हो, लगातार उत्तर प्रदेश में विपक्ष निशाना साध रहा है कि आखिर ये एनकाउंटर हो क्यों रहे हैं। आखिर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो एनकाउंटर को लेकर सिर्फ मैसेज देना चाहती है कि क्राइम कंट्रोल हो रहा है। तो उस बीच में अगर ये सर्कुलर आता है तो माना जा रहा है कि पुलिस अपनी पारदर्शिता दिखाने के लिए कि जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं उसमें वीडियोग्राफी भी की जाए, उसकी सीडी भी तैयार की जाए, यहाँ तक जो रिपोर्ट्स है वो अलग अलग तैयार की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको साथ में अटैच किया जाए, उसके बाद मजिस्ट्रेट को भेजा जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम जाएगी उसकी अलग वीडियोग्राफी होगी। सवाल ये बनता है कि आखिर ये सर्कुलर अभी ऐसा क्यों आया, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से एनकाउंटर जब हो रहे थे, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार घेरे में थी, उस दौरान क्या जो एनकाउंटर्स हुए थे उसमें इन चीज़ों का पालन किया गया है? इससे पहले जो एनकाउंटर हुए उनमें क्या नियम और कायदे कानून लगाए गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस सवाल को अभी भी वही उठा रहा है। तो साफ तौर से यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार मानती है कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े आशीष लौटेंगे आपके पास। इस बीच यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और मानवाधिकार संगठन अदालत में मामला उठाता रहा है, विपक्ष भी उंगलियां उठाता रहा है। इसी को लेकर अब ये गाइडलाइंस जारी की गई। सरकार बनने के बाद जो पहले डीजीपी थे उन्होंने कहा कि जब ये जांच होती है, ये जो एनकाउंटर्स कर रहे हैं लोग, इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देता, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कई जेल में जाते हैं। और उन्होंने संख्या भी बताई कि इतने पुलिस के लोग जेल जा चुके हैं। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं।
वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने नई गाइडलाइन को चोर की दाढ़ी में तिनका करार दिया। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सर, नई पॉलिसी, नया एक तरीके से सर्कुलर यूपी गवर्नमेंट का एनकाउंटर पे सवाल उठने पे। एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कौन सी नई पॉलिसी है इनकी? क्या वीडियोग्राफी पहले नहीं होती? जिस समय इनकाउंटर हो रहा होगा तो वहां पर वीडियोग्राफी कैसे हो सकती है? हाँ, कोई आदमी इनकाउंटर कर रहा होगा तो जरूर वीडियोग्राफी हो जाएगी। होने और करने में अंतर योगी सरकार को, भाजपा को, पुलिस को पता करना पड़ेगा। पहले से जुडिशियल इंक्वायरी होती है, पहले से दूसरे थाने से इंक्वायरी होती है, पहले से सक्षम अधिकारी। तो इसमें नया क्या है? मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति और भारतीय जनता पार्टी की इनकाउंटर और ठोको नीति, ये संदेह के बहुत बड़े घेरे में है। इससे वो कैसे बचेंगे कानूनन, ये देखने की बात है। बेशर्म सरकार है, गलती पे गलती कर रही है, इनकाउंटर करा रही है, जबकि पुलिस का काम होता है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना और उसको सजा देना और अपराधी बताना। ये अदालत का काम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की और भारतीय जनता पार्टी की जो ठोको नीति है, ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध है। तो इस बीच आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, देखिए, अब बार बार सवाल उठते रहते थे यूपी सरकार के ऊपर, अब गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, उस पे भी विपक्ष को आपत्ति हो रही है। तो फिर आखिरकार सरकार करे तो क्या करे? यही तो समाधान था जो वो चाहते थे। बिल्कुल नेहा, देखिए, सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये गाइडलाइन जारी की गई है, माना जा रहा है कि विपक्ष के उठते हुए सवालों के जवाब में ये गाइडलाइन है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जो इनकाउंटर हुए, चाहे वो बहराइच की घटना है, मंगेश यादव को लेकर इनकाउंटर पे जो सवाल उठे, उस पर सरकार गिरती नजर आई है। क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं था। कहीं चप्पल पे सवाल उठाया जा रहा है, तो कहीं पर पहले ही घर से उठा ले जाने पर बाद में इनकाउंटर करने की बात आ रही है, तो कहीं पर यह आ रहा है कि 4 दिन पहले ही हिरासत में लेकर इनकाउंटर बाद में दिखाया जा रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए ये जो गाइडलाइन दी गई है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी। जब इनकाउंटर जिस प्लेस पर होगा वहां की वीडियोग्राफी होगी, और इसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम जो असलहे का प्रयोग करेगी, उस असलहे को जमा किया जाएगा, परिवार वालों को सूचित किया जाएगा। तो साफ तौर से जो इनकाउंटर की पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश सरकार यही चाहती है दिखाना कि जो सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल भी निराधार है, उसके पीछे कोई भी वजह नहीं है। और यही वजह है कि इस सर्कुलर को लाकर उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये दिखाना चाहती है कि प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल निर्देश सरकार की तरफ से जरूर आ गए, लेकिन विपक्ष के सवाल बने हुए हैं।